थैंक यू सो वेरी मच। मेरे लास्ट वीडियो में मेरे 183 सब्सक्राइबर्स थे और मैंने कहा था कि अब हम 200 के करीब पहुंचने वाले हैं, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 225 एंड अबव हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार मिल रहा है आप लोगों का। तो अब ये काम हम जारी ही रखेंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में आज मैं ले रहा हूं क्लास 9 का चैप्टर 2, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ बेसिक्स ऑफ पैरेलल लाइंस सीख लेते हैं बच्चों। क्या होता है पैरेलल लाइंस? देखिए, आपके डे टू डे लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स आप देखते होंगे, जैसे आप ये कबर्ड देख रहे हैं। इस कबर्ड की खास बात क्या है? इसमें देखिए ये जो दिख रहे हैं वो पैरेलल्स हैं, है ना। ये देखिए, ये रेलवे ट्रैक है, आपको रेलवे ट्रैक जो होता है वो पैरेलल लाइंस है। ये देखिए आपकी बुक जो कबर्ड है, ये सब पैरेलल लाइन है। ये जो लाइंस है या जो बुक्स हैं वो पैरेलली रखे हुए हैं। पैरेलल लाइन की खास बात क्या होती है भाई? पैरेलल लाइन की खास बात ये होती है कि वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। दूसरी बात, पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। सो पैरेलल लाइंस आर इक्वल डिस्टेंट लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। उनको अगर कोई इंटरसेक्ट करता है तो कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये दो लाइन पैरेलल जा रहे हैं तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना, वुड का, लकड़ी का बना हुआ, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना कि ये दोनों, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स भी आप अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, जैसे आपकी घर की खिड़कियाँ, आपके नोटबुक की लाइंस, और ऐसे ही निकलने वाली रेज। जैसे ये देखिए, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है बच्चों। तो भैया पैरेलल लाइन को आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे? देखिए, जैसे ये आपको दो लाइन दिख रहे हैं, L और M। तो भैया द लाइंस इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन मतलब अगर एक ही जगह पर दो लाइंस लिए जाएं विच डू नॉट इंटरसेक्ट, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करते हो, तो उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। द लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल लाइंस एंड इज रिटन एज लाइक दिस। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पैरेलल लाइंस का सिंबल है। इसको हम पैरेलल, जब कोई दो लाइन पैरेलल होगा तो हम उसको इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? वही पैरेलल लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, उनको कोई तीसरी लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो इस तीसरी लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ये जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट A और पॉइंट B पर, ठीक है। सो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स given two lines into distinct points, then that line is called a transversal of those two lines। भले वो लाइन पैरेलल हो चाहे ना हो, जब कोई तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगी ना बच्चों, तो उस तीसरे लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, ओके। ट्रांसवर्सल के कई फायदे हैं, कैसे क्या होते हैं, कौन से टाइप के एंगल्स बनते हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दो मेरी पैरेलल लाइंस है और इसको ट्रांसवर्सल है। देखिए, इनको पॉइंट M और N पर कट कर रहा है। तो इससे कौन कौन से टाइप के एंगल बनते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जैसे ये जो एंगल है ना, AMP इज मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इससे मैं करस्पॉन्डिंग कहूँगा, ठीक है। और ये एंगल देखिए, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको ना मार्किंग करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे किसको? जैसे ये वाला एंगल है ना बच्चों, तो ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है। अगर मैं कहता हूँ ये वाला एंगल, तो ये इस वाले एंगल का करस्पॉन्डिंग है। अगर मैं कहता हूँ ये वाला एंगल, तो वो इस वाले एंगल का करस्पॉन्डिंग है। अगर मैं कहता हूँ ये वाला एंगल, तो वो इस एंगल को करस्पॉन्डिंग है। क्या समझ में आया आपको? समझ में ये आया कि जिस साइड में रहेगा उसी साइड में दूसरा एंगल जब होता है तो उसको हम करस्पॉन्डिंग कहते हैं। जैसे मैंने अपर टू अपर लिया, लोअर टू लोअर लिया,
ठीक है ना, इसको तो इसको लिया और इसको तो इसको लिया, राइट, ओके, ठीक है ना, फाइन। तो ये है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप इन्हें पहचानना अगर जानते हैं बच्चों तो बहुत इजी होगा। 8th में था आपके पास, 8th में चैप्टर 2 था पैरेलल लाइंस। तो देखिए बस उसी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम बड़े अच्छे से लिख देते हैं, जैसे देखिए AMP, AMP एंड MNR, AMP एंड MNR हो गया, ये करस्पॉन्डिंग है। बाद में PMN और RNT, ये हो गया RNT। तो बस मैंने उसी लेटर्स के नाम दिए हैं बच्चों, जो एंगल्स है AMQ, MNS, QMN और SNT। तो इस तरह से यहां पर आपने सीखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे पहचाना जाएगा, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल किसे कहूंगा बच्चों, वो भी मैं आपको मार्किंग करके पहले समझा देता हूं। देखिए ये हम लोग देखेंगे अभी इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं बच्चों, ये इसे और इसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इसे और इसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अच्छा, डोंट टेक मी रॉन्ग, मतलब ऐसा है ना बच्चों कि ये एंगल और ये एंगल, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स, जो एक तरफ होता है, ठीक है, और ये जो एक तरफ होता है उसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। जब पैरेलल लाइंस होती है ना बच्चों, तो पैरेलल लाइंस में सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, जब पैरेलल लाइंस रहेगा तो। खैर वो सब हम आगे देखेंगे, अभी आपने स्पेसिफिकली ये देखा कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, बस उसी के नाम दे देते हैं हम, PMN और MNR, ठीक है ना, ये दोनों एंगल। उसके बाद QMN और MNS, ये वाला एंगल। तो ये और ये, इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। तो दो टाइप के एंगल अभी आपने सीखा, और एक टाइप है बच्चों जिसके अंदर दो टाइप है, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। कैसे होता है अल्टरनेट एंगल, पहले मैं ये फिगर कंप्लीट कर दूं फिर आपको बता देता हूं मैं। देखिए अल्टरनेट एंगल में ना बच्चों दो टाइप के अल्टरनेट एंगल रहेंगे, एक रहेगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक रहेगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। चलिए मैं आपको आइडेंटिफाई करा देता हूं उसको। देखिए अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे एक एंगल इस तरफ है तो दूसरा एंगल इस तरफ है, एक एंगल इस तरफ है तो दूसरा एंगल इस तरफ है, इसको हम अल्टरनेट बोलते हैं या एकांतर कोण हिंदी में कहते हैं। वैसे ही बच्चों अगर एक एंगल मैंने इसको लिया तो एक एंगल मैं इसको लूंगा, अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा होगा ये और ये, फिर ये और ये। तो या अगर मैंने बाहर लिया है 1 1 2 2, अगर मैंने बाहर की तरफ के एंगल्स लिए हैं अल्टरनेट में तो मैं उसे कहूंगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और अगर मैं अंदर का अल्टरनेट एंगल लूंगा जैसे ये 3 3 4 4 तो मैं उसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहूंगा। बाहर वाले अल्टरनेट एंगल को मैं कहूंगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और अंदर वाले अल्टरनेट एंगल को मैं कहूंगा इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यही बातें हैं इसमें। देखिए मैंने वहां पे लिख डाले हैं नाम और यहां पर इसके नाम लिख डाले हैं बच्चों, ठीक है। तो अल्टरनेट का मतलब एक इस तरफ तो एक उस तरफ, ठीक है। देखिए इस लेक्चर में मैं बेसिकली आपको 8th का रिवीजन करा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि एंगल्स कौन कौन सी टाइप के होते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देते हैं, जो आपने बड़े बड़े लेटर्स देख लिए हैं ना, उस लेटर्स की जगह पे आइए हम छोटे छोटे अक्षर ले लेते हैं, ABCD और EFGH। ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाएगा, आपका चैप्टर वैसे इन छोटे छोटे लेटर्स वाले ही एग्जाम्पल्स के साथ है। चलिए अगर अब आपको करस्पॉन्डिंग पहचानना हो तो आप किसे बोलेंगे,
ए एंड ई, ठीक है। फिर आप क्या ले लेंगे, बी एंड एफ, बी एंड एफ ये करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है, बी एंड एफ, ओके। उसके बाद क्या है इसमें, डी एंड एच है, वो यहां पे ले लिया है मैंने, फिर बी एफ हो गया, फिर सी एंड जी, इस तरह से ए ई डी एच बी एफ सी जी, हो गया। इंटीरियर की बात करें तो कौन सा आएगा, डी एंड ई सी एंड एफ। तो सिंगल लेटर से बच्चों को ये जल्दी समझ में आ जाता है, उम्मीद है आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, फाइन। इसी में ही अब हम फिर से वही फिगर बना के वो सारे नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ई एफ जी एच। और अब अल्टरनेट एंगल्स पहचानते हैं बच्चों। आपको पता है दो टाइप है उसमें, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो भैया पहले इंटीरियर की बात करते हैं, तो कौन सा आएगा, डी और एफ, सी और ई, सो रिटन। एक्सटीरियर की बात करें तो ए और जी, बी और एच, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसमें अगर आप 3 लेटर से नाम नहीं देते हो एंगल का, सिंगल लेटर से भी इसके नाम हम आराम से दे सकते हैं। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए बड़े अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें जो पैरेलल नहीं है, बट हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या एंगल्स है। तो ये कुछ एक्टिविटी जैसा आप समझिए, करिस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना है बच्चों। चलिए आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करिए। P का करिस्पॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, P का करिस्पॉन्डिंग क्या होगा, W। फिर बोल रहा है Q का करिस्पॉन्डिंग, Q का करिस्पॉन्डिंग होगा X, डन। R का करिस्पॉन्डिंग क्या होगा, Y, डन। S का करिस्पॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, Z, डन। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो भैया इंटीरियर अल्टरनेट मतलब ये S है, ये X है, ये इंटीरियर अल्टरनेट है, ठीक है ना। एक्सटीरियर अल्टरनेट मतलब ये और ये। अब ये क्या पूछ रहा है, इंटीरियर अल्टरनेट मतलब S का अल्टरनेट X हुआ, R का अल्टरनेट W हुआ। तो इस तरह से आपने देखिए, ऐसी कोई एक्टिविटी अगर आपको आ गई सिंगल लेटर्स के साथ तो आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे, ओके। चलिए, सो ऑब्जर्व द एंगल्स शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। देखिए कुछ लाइन इस तरह से भी आ सकते हैं भाइयों, अब इसमें भी आपको पहचानने आना चाहिए। इस समय आपके लिए लाइंस ये हैं, ध्यान रखो ये लाइंस पैरेलल नहीं हैं, बट लाइंस पैरेलल हो या ना हो, अगर कोई लाइन उनको ट्रांसैक्ट कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो इसमें आपको पहचानना है पेयर्स, जैसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पहचानना है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा इसमें, बी और एच, सी और ई। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पहचानना है, फिर आपको इंटीरियर एंगल पहचानना है। चलिए पहचानते हैं एक एक करके। पहले इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बी एच सी ई, डन। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ए का होगा ई, बी का होगा एफ, सी का होगा जी, डी का होगा एच। वो सारी बातें हम यहाँ पे बता देते हैं, डी एच बी एंड एफ सी एंड एच। मतलब जो लाइन बच्चों आपको अभी तक इस तरह से मिल रहा था वो लाइन इस तरह से है। इनको आप मेरा ये वीडियो पॉज करके बड़े अच्छे से सारे एंगल्स देख लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल्स मतलब देखिए अल्टरनेट नहीं लिखा है उसके अंदर, हाँ सिर्फ इंटीरियर लिखा हुआ है। इंटीरियर का मतलब जो एक तरफ के अंदर वाले एंगल होते हैं, बी एंड ई, सी एंड एच, ठीक है। तो देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें तैयार किए, ऑब्जर्व किए और हमने आंसर लिख डाला। ध्यान रखिए सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड 8 से हैं जो मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूं, सो दैट 9th के लिए आपका बेसिक अच्छा हो जाए। गुड, लेट अस मूव। नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स? अगर हम बात करें पैरेलल लाइंस की तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना ये सब। देखिए ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल लाइंस। ये स्पेशल है, हर करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं। अगर पैरेलल लाइंस में करस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो हमेशा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा,
ठीक है, अब यहां से आपका 9th का काम शुरू हो जाता है बच्चों। नाउ तो इसका मतलब यहां पर मैं बात करूंगा AMP, तो ये कॉन्ग्रुएंट किसको होगा, MNR को। ठीक है, मैं अगर बात करूं PMN की, PMN तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा RNB के। फिर AMQ ये कॉन्ग्रुएंट है MNS को। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा कि कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देख लीजिए, QMN मतलब सारे करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं आपको फिर से याद दिला दूं विथ द मार्किंग, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब बच्चों, अगर ये 110 है ना, अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा बच्चों। ठीक है, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये आप ध्यान रखिए। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा उनके जो माप होंगे वो इक्वली होंगे बच्चों। अब ये 70 तो ये भी 70 होगा। ठीक है ना, तो जब ये 70 है तो ये भी 70 होगा, और ये 110 है तो ये भी 110 होगा। सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है, इक्वल है। जैसे ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है, इक्वल है। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स की। तो अल्टरनेट एंगल्स में देखिए वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, सो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल इज ऑफ कॉन्ग्रुएंट। भैया देखिए उसमें भी दो टाइप होते हैं ना, एक्सटीरियर और इंटीरियर। एक्सटीरियर मतलब AMP तो SNB, दूसरा AMQ तो RNB, इनके मेजरमेंट सेम होंगे। ऐसे हम बात करें इंटीरियर की, तो ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल, और ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला एंगल। सो इस तरह से हमने यहाँ पर बता दिया कि क्या प्रॉपर्टी है अल्टरनेट एंगल की। और एक एंगल है जिसको हम इंटीरियर कहते हैं। तो इंटीरियर की प्रॉपर्टी बच्चों आप ना अलजेब्रा के चैप्टर 1 में यूक्लिड्स वाले सीख चुके हैं, यूक्लिड्स पोस्टुलेट। कभी भी जो दो पैरेलल लाइन होता है ना बच्चों, उनको इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। जो एक तरफ के इंटीरियर एंगल होते हैं ना, उसका सम शुड ऑलवेज बी 180। अगर वो 180 ना रहे तो वो पैरेलल लाइंस नहीं होते हैं। तो 180 को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल इज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि ये, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल्स बोला मैंने बच्चों, PMN एंड MNR, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, 180 होंगे। QMN और MNS ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल फाइनली इज दिस कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट। इतना आप ध्यान रखना कि दो पैरेलल लाइन के बीच में ऑलवेज यही तीन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। ये तीन एंगल्स की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो गई तो आप पैरेलल लाइंस के कोई भी सम बड़े इजीली कर पाएंगे। क्या क्या है बच्चों, नंबर 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नंबर 2 अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नंबर 3 इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कब दो लाइन पैरेलल होते हैं, तो भाई आपका सिंपल सा आंसर होगा कि अगर कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट कर रहा है और उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन द लाइंस कैन बी पैरेलल। एक कंडीशन काफी है, या अल्टरनेट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल, या इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो दुनिया में कभी भी अगर दो लाइन आपको दिया हो, अगर आपको उसको पैरेलल प्रूफ करना हो, तो यही तीन तरीके हैं बच्चों।
आपको चेक करना होगा कि क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, क्या अल्टरनेट एंगल इक्वल है, क्या इंटीरियर एंगल, कोई एक कंडीशन काफी होगा। जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ेंगे हमें ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए और दो एंगल जो आपको पहचान लेना चाहिए, जो बेसिकली आपको होना चाहिए, पैरेलल लाइन से रिलेटेड तो हो गया, इसमें दो एंगल्स की जरूरत बहुत बार बार पड़ेगी बच्चों। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट बात करें तो अगर जैसे कोई दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है ना, तो ये जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं ना इनके, जैसे कि मैं अगर आपको मार्किंग करके बता सकूं तो ये देखिए मैं बता देता हूं। वर्टिकली अपोजिट किसे कहूंगा मैं? जैसे इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट ये एंगल है, इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट ये एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट मतलब जब भी कोई दो लाइन कट करता है ना तो उसकी वजह से वो होता है। क्या ऐसे ही कट करेगा? नहीं, अगर कोई लाइन ऐसे है ना और उस पर टेढ़ी लाइन आ जाती है तब ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, ये और ये वर्टिकल अपोजिट है। जरूरी नहीं कि क्रॉस लाइन ही हो, लाइन अगर दो सीधी भी है ना तो उसको अगर कोई टेढ़ी लाइन कट करती है तब भी वो वर्टिकली अपोजिट होता है। ठीक है, सो इस तरह से यहां पर मैं बता दूंगा कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। सो AMC यानी कि ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD। बाद में बचा क्या? सिर्फ एक, दैट इज AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू BMC। ठीक है, AMD कॉन्ग्रुएंट टू BMC। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा फेमस एंगल है ये, इसका आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो। और एक होता है बच्चों लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जैसे कि कोई लाइन है और उसको कोई लाइन कट करती है तो देखिए वो एंगल्स जिसको ऐड करने पर एक लाइन बन जाए उसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। देखिए ये भी मैं आपको मार्किंग से समझा देता हूँ। जैसे कि मेरा अगर मैं इस एंगल और इस एंगल की बात करूं तो ये दोनों एंगल बच्चों ना मिलकर ये एक लाइन बना रहा है, लाइन। तो जब ये लाइन बना देगा ना बच्चों तो इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। कभी भी ध्यान रखिए अगर कोई दो एंगल मिलके अगर एक लाइन फॉर्म कर रहा है तो दो एंगल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर बिकॉज दोज पेयर आर मेकिंग अ लाइन। ये बड़ी बेसिक सी बात है। तो इसमें कौन कौन से लीनियर पेयर है मैं आपको बताता हूं। जैसे नंबर 1, नंबर 2 आर लीनियर पेयर, नंबर 2 and number 3 are linear pair, number 3 and number 4 are linear pair, बाद में number 4 and number 1 are also linear pair। मैं हर बार जब पेयर ले रहा हूं ना बच्चों तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जैसे मैंने इसका पेयर लिया तो ये लाइन बना रहा है, मैंने इसका पेयर लिया तो ये लाइन बना रहा है, मैंने इसका पेयर लिया तो ये लाइन बन रहा है, मैंने इसका पेयर लिया तो ये लाइन बन रहा है। मतलब एट द एंड हो क्या रहा है कि जो दो एंगल मिलकर एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं उसे हम लीनियर पेयर कहेंगे। तो चलिए इसके नाम मैं डाल देता हूं और सुनता हूं। सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180। यानी फॉर एग्जांपल AMC प्लस AMD मतलब ये एंगल और ये एंगल इज 180। सिमिलरली AMD और BMD इज ऑल्सो 180। Similarly, BMD and BMC is also 180 and hence BMC and AMC मतलब जितने भी पेयर्स लाइन बना रहे हैं उनका सम 180 हो रहा है and this is called linear pair of angles। तो भाई 5 तरह के एंगल्स आपने आज सीख लिए हैं। कौन से हो 5 एंगल्स? भाई पहले आपने सीखा करस्पॉन्डिंग, फिर आपने सीखा अल्टरनेट, फिर आपने सीखा इंटीरियर और बाद में 2 सीखा जैसे कि एक वर्टिकली अपोजिट और एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो बच्चों यहां पर एक आपसे सम करवा लेते हैं ताकि आपका बेसिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे देखिए यहां पर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो पहले ये पहचानिए कि ये कौन से पेयर हैं। ये अल्टरनेट हैं। अल्टरनेट पेयर का सम क्या होता है बच्चों? 180 होता है, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या कहूँगा कि भाई यहाँ पे लाइन M और N पैरेलल है और P इसका ट्रांसवर्सल है, तो मुझे x फाइंड आउट करना है। तो कौन सा सही आंसर होगा? ये देखिए MCQ टाइप में आ गया है। तो मुझे करना क्या होगा बच्चों? मुझे ये 3x प्लस x को ऐड कर देना चाहिए, इसका सम 180 होगा।
4x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4 यानी कि 45। सो करेक्ट अल्टरनेटिव क्या आना चाहिए, 45 डिग्री, जो कि x का वैल्यू है। तो ऐसे बहुत सारे सम क्रिएट किए जा सकते हैं। और एक सम देख लेते हैं। देखिए इस तरह से है। तो क्या 4x और 2x किसी भी तरह के पेयर हैं? नहीं, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। ये किसी भी तरह का पेयर नहीं है। 4x का पेयर हो सकता था अगर यहां पर वो एंगल होता तो अल्टरनेट हो सकता था, यहां होता तो इंटीरियर एंगल हो सकता था, यहां होता तो करस्पॉन्डिंग हो सकता था, पर ऐसा कुछ भी है नहीं। हम क्या करते हैं, देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ले लेते हैं कि ये P है। P है तो क्या होगा बच्चों कि इसका सम 180 होगा ना, इसका और इसका सम 180 होगा। तो 180 होगा तो मैं P का वैल्यू निकाल पाऊंगा। जैसे देखिए P इज इक्वल टू 2x। क्यों 2x होगा? देखिए ये वर्टिकली ऑपोजिट है ना, ये 2x है तो ये भी 2x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। और बाद में इसका और इसका सम क्या होगा, 180 होगा। P प्लस 4x इज 180। बस P का वैल्यू तो 2x है जो कि हम देख चुके हैं, ये हो गया 6x। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6 यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 30। आप ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो आप चाहिए तो ऐसे भी कर सकते थे कि 4x है तो इसका करस्पॉन्डिंग 4x होगा, बाद में लीनियर पेयर इज 180, उससे भी यही आंसर आ जाता बच्चों। तो ऐसे छोटे छोटे सम जो मैंने आपको आज को बेसिक के साथ ही सिखा दिया। अब हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर, जहां पर हम पहले प्रैक्टिस सेट के साथ देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत 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 शुक्रिया इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।